स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। एडी और एएस पढ़ रहे थे और एक ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि शॉर्ट एग्जाम में आएगा ही आएगा, गारंटीड। राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसने टॉपिक दिया था, किसने कॉन्सेप्ट दिया था? ही वॉज प्रोफेसर JM कीन्स। ओके, 1 मार्कर MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकता है। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है? आपने मनी मल्टीप्लायर पढ़ा हुआ है बैंकिंग में, राइट? मनी मल्टीप्लायर से काफी सिमिलर पैटर्न पे ही है। जिन बच्चों को मनी मल्टीप्लायर समझ आ गया है उनके लिए काफी इजी हो जाएगा इसको समझना, और नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, देखते हैं मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कि इनिशियल जब हम इंक्रीज करते हैं इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कोई भी पैसा लगाना ताकि मेरी इनकम इंक्रीज हो, राइट? तो हम ये सोचते हैं कि सपोज मैंने 10 रुपए अगर लगाए तो मेरी इनकम 10 रुपए से बढ़ेगी। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमको बोलता है कि अगर आपने 10 रुपए बढ़ाए हैं तो आपकी इनकम कितने से बढ़ेगी? 100 रुपए से बढ़ेगी। तो बेसिकली इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट करने से इनकम बढ़ती तो है, लेकिन मेनी टाइम्स बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है कि भाई 10 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो मेरी इनकम 10 रुपए से ही बढ़ेगी। फिर मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट करने का? अगर मैं 10 की इनकम बढ़ा रही हूँ, 10 की इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हूँ और 10 की ही इनकम बढ़ रही है तो राइट, तो इनकम मेरी मेनी टाइम्स बढ़ेगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, मेरी इनकम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, कितने टाइम्स बढ़ेगी, मतलब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई होगी तो ये जो छोटा के है दैट इज अ स्मॉल के। ओके, मैं स्मॉल के से इसको डिनोट करना चाहूंगी। इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लायर। कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसके पहले Y डिनोट फॉर इनकम। वी नो दैट इन्वेस्टमेंट हमारा I से डिनोट होता है और इनकम हमारा Y से डिनोट होता है। अगर आप इनकम को I से कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट को किस चीज से करेंगे, राइट? दैट्स व्हाई इन इकोनॉमिक्स इनकम इज डिनोटेड बाय द अल्फाबेट Y। चेंज इन द इनकम अपॉन चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट करी 5,000 की, ओके, और इनकम आपकी बढ़ी उस 5,000 की इन्वेस्टमेंट करने की वजह से 20,000। कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। तो आपकी इनकम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुई? दैट इज द 4 टाइम्स। दैट इज, हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक लैंग्वेज में द मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लायर है, इसका मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल जाना चाहिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट इतने से की होगी तो इतने टाइम्स मेरी इनकम मल्टीप्लाई करी होगी, राइट? इतना क्लियर है? कोई भी डाउट्स इसमें तो बिल्कुल बताइए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बेस बना लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लायर और MPC। देखिए, जो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है ना, ये इस बेसिस पर चलता है कि एक इंसान खर्चा करेगा तो दूसरे की इनकम होगी। सो वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम। बड़ी सिंपल सी बात है। आज अगर मैं कोई भी ग्रोसरी शॉप में जाऊंगी, एक कुरकुरे का पैकेट मैंने खरीदा तो मेरा खर्चा हुआ, लेकिन दुकान वाले की तो कमाई हुई ना। सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर हायर MPC है, MPC मतलब क्या कि जितनी मेरी इनकम होगी उसमें मैं कंजम्पशन पे ज्यादा पैसा खर्चा कर रही हूं। हायर MPC है मतलब मैं खर्चा कर रही हूं और सामने वाले की इनकम होगी। डेफिनेट बात है, इनकम ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेगा, एंड वाइस वर्सा। तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर क्या बढ़ जाएगा? ज्यादा। या मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बोल लूं कि भाई अगर किसी इंसान ने इन्वेस्टमेंट करी, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ेगा, खर्चा करेगा, डेफिनेट बात है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्चा बढ़ाएगा, MPC हायर हो जाएगा। तो दोनों साइड से चल रहा है, राइट? तो MPC ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, मल्टीप्लायर ज्यादा होगा तो MPC ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा कि लोअर MPC होगा तो मल्टीप्लायर भी मेरा कम होगा। ओके, क्लियर है आपको? अच्छा, अब एक फॉर्मूला मुझे निकालना है। फॉर्मूला हम जेनरेट करते हैं, डेफिनेट बात है डिराइव करते हैं। लेट्स डिराइव द फॉर्मूला नाउ। हमको ये चीज पता है, y इज इक्वल टू C+I होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट? और मुझे ये भी पता है चेंज इन द इनकम होगी, या तो मैं कंज्यूम करूंगी या तो मैं इन्वेस्ट कर लूंगी, राइट? अब कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा, मैम ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया?
इनकम होती थी तो बच्चे आप या तो सेव करते थे या तो कंज्यूम करते थे, राइट। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमने प्रूफ कर चुका है। क्या मैं इसको टर्म को रिप्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे? ओके, नाउ लेट्स डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय change in y. So change in y upon में change in y is equal to change in c upon में change in y plus change in I upon में change in y. Okay, हमने अभी क्या पढ़ा? k is equal to change in y upon में change in I, राइट हमने ये पढ़ा। इसको मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि अभी काम आएगा। ये क्या हो गया? 1। ये किसका फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए इंस्टेंटली, MPC। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है? कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? चेंज इन आई ऊपर है, चेंज इन वाई नीचे। क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे बोल सकती हूँ? कैन आई राइट दैट? सिर्फ मैंने ट्रांसफर किया इधर उधर LHS में, प्लस 1/k। कैन आई से दिस? राइट, नाउ आई एम सेंडिंग MPC टू दैट साइड। 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/k। कंटिन्यू कर रही हूं। अगर अब मुझे k इज इक्वल टू चाहिए, मैं पूरे इक्वेशन को अपसाइड डाउन कर दूं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? ये कैसे आया? तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बिल्कुल और क्लैरिफाइड वीडियो सेंड कर दूंगी। ओके, अच्छा अब इधर पे तो कुछ बच्चों का दिमाग चल जाना चाहिए, मैम 1 माइनस MPC तो MPS भी होता है, तो मैं एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकती हूँ, दैट इज 1 अपॉन MPS। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके मल्टीप्लायर के कितने फॉर्मूले हो गए? फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला। नाउ यू हैव 3 formulas फॉर मल्टीप्लायर। वी कैन प्ले अराउंड, राइट। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जिनमें वी कैन प्ले अराउंड। ओके, इतना क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताइए बच्चे। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब हमारा बेस बन गया है, अब टेक्निकल पार्ट पे मूव करते हैं। नाउ कम्स द मेन पार्ट। राउंड्स है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन सेविंग्स। कोई भी ऐसा हेडर नहीं है जो आपको नहीं पता। सपोज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में मैंने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और मैं ये मान के चलती हूं कि मेरी उतनी ही इनकम बढ़ी, फर्स्ट राउंड के हिसाब से ले रही हूं। ओके, एंड MPC गिवन है 0.9 या 90% बोल लूं मैं, राइट। अगर MPC 0.9 गिवन है और इनकम इतने से बढ़ी है तो कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा? 90% से। 100 करोड़ का 90% कितना? 90 करोड़। बचा हुआ डेफिनेटली वो क्या करेगा? सेव करेगा, राइट। इतना क्लियर है आपको? फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट राउंड में 100 करोड़ बढ़ाया, मैं मान के चलती हूँ कि इनकम भी मेरी उतने से ही बढ़ी, सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए, राइट। अब MPC गिवन है 0.90, तो कंजम्पशन कितना करेगा? 100 करोड़ का 0.90 दैट इज 90 एंड बचा हुआ उसका सेव हो जाएगा। अब नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि एक इंसान की कंजम्पशन दूसरे इंसान की इनकम होती है। अब कंजम्पशन कर रहा है मतलब पैसा खर्चा कर रहा है ना, तो वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। तो ये 90 करोड़ क्या हो गई? इनकम हो गई। ओके, बढ़ी हुई सामने वाले की इनकम हो गई। तो अब इस इनकम में से सामने वाला कंजम्पशन करेगा, दैट इज 0.90। कितना हुआ? 81 करोड़। बचा हुआ क्या करेगा? सेव करेगा, राइट। अगेन किसी का कंजम्पशन, किसी की इनकम 81, इसका 9 करेगा, 0.9 72.9, राइट। एंड बची हुई क्या हो जाएगी? सेविंग्स। 81 में से आप करेंगे तो कितना बचेगा? यस 8.1, राइट। एंड सो ऑन कहानी तो चलती चली जाएगी। ऐसे तो कहानी का दी एंड कभी हो ही नहीं पाएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPS। पहले मैं ये तो पता करूं कितने टाइम्स हो रही है मल्टीप्लाई, राइट। 1/1 माइनस 0.90 दैट इज 1/0.10। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है मेरी। ओके, इनिशियल कितनी इन्वेस्टमेंट की थी मैंने? 100 करोड़। ओके, 10 टाइम्स मेरी इनकम मल्टीप्लाई होगी तो टोटल कितना आ जाएगा? 100 इंटू 10 दैट इज 1000 करोड़। ओके, इन्वेस्टमेंट तो मैंने 100 करोड़ की ही थी। ओके, अब बचे ये दो कॉलम्स।
चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन सेविंग्स तो एट द एंड बराबर ही होंगे, 100 करोड़, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट और सेविंग को प्रूव कर चुका है बराबर। बचा कितना, 900 करोड़ उसने क्या किया, कंजम्पशन पे स्पेंड किया। तो एट द एंड में समरी क्या देना चाहती हूं कि 100 करोड़ अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फाइनल इनकम आपकी कितने से बढ़ेगी, 1000 करोड़ से बढ़ेगी, मतलब 10 टाइम्स आपकी इनकम मल्टीप्लाई होगी। एंड हियर इज इट, योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल आप बताइए, वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी, लाइव में आकर एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत बच्चों को ना इसकी थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम जाता है। कुछ भी नहीं करना है बच्चे, इसको याद नहीं करना है। जो मैंने हिंदी में चीजें बोली ना, वो आप अपने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा इंग्लिश में, दैट्स इट, यू विल गेट फुल मार्क्स। पूरी गारंटी है, कोई भी मार्क्स नहीं कट होंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो टर्म्स की जगह आपको वो यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो टर्म्स को ही आप हटा दें। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट एंगल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कभी कभी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है। एंड बोनस टिप एक चीज दूं तो, अगर इको में कोई भी टॉपिक में जिसमें ग्राफ बन सकता है, उसमें ग्राफ बिल्कुल बना कर आइए, इट विल सिक्योर यू मोर मार्क्स ऑलवेज, राइट। तो ग्राफ जल्दी से फटाफट देख लेते हैं, बहुत इजी है। ये एएस का ग्राफ है, या फिर मैं इनकम बोल लूं, एडी का ग्राफ ऐसा बनता है। ओके, हमको पता है ये चीज। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया, ई, ये ओरिजिन है, ये मेरी लेवल ऑफ इनकम है। सपोज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हुआ तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये क्या है, सी प्लस आई, एडी क्या होता है, सी प्लस आई, हमको पता है। इन्वेस्टमेंट मैं बढ़ाना चाहती हूं तो क्या होगा, अल्टीमेटली ऊपर की तरफ ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो न्यू एडी है इसमें क्या होगा, सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो न्यू इक्विलिब्रियम यहां आ जाएगा E1, एंड आपकी जो न्यू लेवल ऑफ इनकम है वो क्या बन जाएगी, OY से OY1। और डेफिनेट बात है, अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट लाएंगे तो इनकम में इंक्रीमेंट तो आएगा ही आएगा। अब यहां पर कंफ्यूजन का पॉइंट बताओ बच्चों का, बच्चे ना क्योंकि 11th में आप लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट पढ़कर आते हो, तो इस हाथ से देखो तो ऊपर बढ़ रहा है, तो अब आप बोलोगे मैम इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट में ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ। बच्चे लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट जो हम करते थे ना, वो फैक्टर्स की वजह से होता था, उसकी डिफरेंट थ्योरी है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यहां पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। एडी में आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेट बात है डिमांड आपकी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो पहले एग्रीगेट डिमांड आपकी इतनी थी, अब एग्रीगेट डिमांड आपकी इतनी है। तो राइट, हर चीज को एक एंगल से मत सोचा करो, डिफरेंट एंगल्स लगते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज वेरी वास्ट। क्लियर है आपको। सो सिंपल ये आपका क्या बन गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर है आपको। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वो टेबल नहीं बन रहा है बनाते, तो एग्जाम में ग्राफ जरूर बनाकर आएगा। ग्राफ तो बहुत ईजी है। एंड पढ़ते टाइम प्लीज ग्राफ को ऐसे ही रैंडमली नहीं, पूरा ड्रॉ करिए, पूरा बनाना सीखिए। क्योंकि क्या होता है, हम जनरली यही करते हैं कि हम ग्राफ ऐसे ओरली पढ़ के चले जाते हैं, एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। Okay, so that was all about investment multiplier, the most important topic. Till then, subscribe to my YouTube channel. Also, don't forget to press the bell icon if you haven't already. I'll see you with the next video very, very soon. Tada, bye-bye.